मॉडर्नाइज, क्योंकि लास्ट पैनिक कॉन्फ्रेंस में जेडन सर हमको बोले थे तुम्हारा कुछ काम नहीं करना है। हम जब डबल थे जमशेदपुर में, उस समय एलआईसी डबल को ऊपर बैन लगा दिया था। डबल कान रीड फिनेंशियल डेली जैसे इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड जो भी हो, आपको नॉन फाइनेंशियल अखबार ही पढ़ना है। उस समय एलआईसी सोचे थे मेरा डबल बहुत अनपढ़ है। आज देखो यूनियन का लड़ाई के लिए तुम लोगों को भी मिल रहा है न्यूज़पेपर। इधर बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कभी सोचे थे मोबाइल मिलेगा क्लास बी को? 2001 या 2 में डेवलपमेंट मार्केटिंग लोगों के लिए मोबाइल आए थे। देखिए इतना बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। टाइम हैज कम नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट इट बट टू मेक इट ग्रो, टू प्रूव दैट जो पैटर्न एक्सचेंज हुआ है इस तरफ से उस तरफ, रिले रेस है, इस तरफ टू द पैटर्न, यू आर इक्विवेलेंट मैनर टू दिस पीपल, तभी ऑर्गेनाइजेशन बचेंगे। हाँ, वेस्ट का बात तो योगी जी हमको बोले हैं, सैलरी का तो बात, कुछ इश्यूज है। एक इश्यूज हमने टेस्ट करके देखा है, कोई एसओ इंचार्ज का इंक्रीमेंट हुआ, सीनियर सर से बात हुए थे हम लोग, सीओएसपी हैदराबाद से प्रोग्रामर मेरा जान पाए जिनसे बात किए, कुछ इश्यूज है। इसका पीछे कारण है कंप्यूटर टर्म में इसको बोला जाता है बाउंड्री टेस्टिंग। कुछ प्रोग्रामिंग में टेस्टिंग अभी भी कम है। जैसे कैशियर अलाउंस हम बता देते हैं, देयर विल बी सम इश्यूज। मान लीजिए हम अक्टूबर में भी पैसा नहीं लिए हैं, नवंबर का 20 तारीख तक हुआ क्या है। आज के दिन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पटना डिवीजन 2 का वार्षिक सम्मेलन इस बीआईए हॉल में संपन्न हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे साल भर के क्रियाकलापों का, सरकार की क्रियाकलापों का, भारत सरकार की आर्थिक नीति और एलआईसी के प्रबंधन के नीतियों के बारे में चर्चा किया जाता है। हम इस सम्मेलन में भारत सरकार की जो निजीकरण की नीति है, खासकर जो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान का विनिवेशीकरण का जो नीति है, उसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम डिमांड करते हैं कि सरकार जो है वित्तीय संस्थान की मालिक नहीं बल्कि कस्टोडियन है, और बिना जनता की राय से इस पर किसी तरह का नियम कोई थोपा नहीं जाना चाहिए। इस सम्मेलन में हम यह भी डिमांड करते हैं कि भारतवर्ष के पूरे विकास के लिए, समग्र विकास के लिए पूरे जनता का विकास होना चाहिए। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कुछ चंद लोगों का ही विकास हो रहा है और आम जनता जो है उसका विकास नहीं हो रहा है। तो इस सम्मेलन में हम इस नीतियों को अभी विरोध करते हैं और यह डिमांड करते हैं कि भारत सरकार ऐसी नीति लाए जिसमें पूरे जनता की विकास हो, न कि कुछ गिने चुने लोगों का। साथ में हम दूसरी बात, जो भारतवर्ष में इस समय अधिकतम सीमा पर पहुंची है महंगाई, बेरोजगारी, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो उनके पास बाजार से क्रय शक्ति नहीं रहेगी, और जब क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो क्रय शक्ति के अभाव में किसी देश का विकास नहीं होता है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से यह भी डिमांड करते हैं कि सरकार इस तरह की नीति अपनाए जिससे रोजगार का सृजन। सरकार यह कहती है कि सरकार का काम रोजगार सृजन नहीं है, खुद रोजगार पैदा करने वाले बने। तो इस तरह की नीति इस देश के लायक नहीं है, जहाँ की देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वहाँ सरकार की नीति जो होनी चाहिए वह लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए होनी चाहिए। हम आज देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी है। हम देख रहे हैं कि सारे जो अस्पताल हैं उसमें भी निजी कंपनियों का भरमार है, निजी अस्पताल खोले जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो महंगाई, चिकित्सा की महंगाई है, वह भी आम लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है। और भारत सरकार की डाटा है कि हर वर्ष 3% लोग मध्यम वर्ग से बीमारी की वजह से गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो हम यह भी डिमांड करते हैं कि सरकार लोक कल्याणकारी नीति को अपनाए और शिक्षा और स्वास्थ्य
पूरी तरह से सरकार के अधीन होना चाहिए। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आपने बोले तो क्या लगता है किसे दोषी मानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जो बिहार में लगभग बहुत कमजोर स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, सरकार चाहे बिहार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सारी नीतियां जो है आजकल भारत सरकार के दिशा निर्देश पर ही चल रहा है। और संघवाद जो है वो संघवाद ख़त्म करके एकलवाद पर चल रही है। सारी केंद्र की नीतियां यहाँ पर थोपी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जो सरकारी क्षेत्र है उसको बंद किया जा रहा है। आज बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के कॉलेज में टीचर नहीं है, बिहार में नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं। बिहार का अगर हाई स्कूल से नीचे का देखिए तो पहले के जितने भी सरकारी स्कूल थे आज के डेट में बंद हैं और सारे प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। अब प्राइवेट स्कूल की स्थिति है कि नर्सरी में भी एडमिशन कराने के लिए 50,000 रुपये लगते हैं। तो जहाँ यहाँ 5,000 की नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है, वहाँ लोग अपने बच्चे को नर्सरी में दाखिला कैसे दिला सकते हैं? कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को लेकर जो है आज व्यापार बना दिया गया है, व्यापार बना दिया गया है। और व्यापार का मतलब होता है मुनाफा कमाना। और मुनाफा कमाने के लिए वहाँ पर टीचर भी कम रखे जा रहे हैं और फीस ज़्यादा रखा जा रहा है, जिसके चलते शिक्षा आम आदमी के पहुँच से दूर चला जा रहा है। परिचय दीजिएगा। वीरचंद सिंह, ईस्ट सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। सर, आपकी जो भी मांगे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांगों को लेकर? आप लोग निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांगें सुननी पड़ेंगी। हम मजदूर वर्ग के लोग जो है संघर्ष के बदौलत ये जानते हैं कि कैसे हमारी मांगों को मनवाया जाना है। तो अब हमारे यहाँ अगर देखें तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने जैसे सारी बातें रखी, हमने समग्र, हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पूरे विश्व के पैमाने पर जितने भी मजदूर, किसान, वंचित लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन सब के कल्याण की बात सोचते हैं। और इसी क्रम में हम अपने हक की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। हमारे यहाँ अभी वेतन समझौता लंबित है, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो साथी एनपीएस में हैं उनका प्रबंधन का अंशदान अभी 14% हमारे यहाँ नहीं हो पाया है, उसके लिए भी हम संघर्षरत हैं। और भी हमारी जो लंबित मांगे हैं जो मजदूर और किसान के हित में हैं, तो उस हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की चर्चा करते हैं और हम पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि हमारी एकता जो है और हमारा एकता के साथ हमारा किया गया संघर्ष अंततः हमारी जीत को हमारे सामने लेके आएगा और हम अपनी मांगों को हासिल करने में सफल होंगे। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे वरिष्ठ साथी ने जैसा बताया, स्थिति आप सभी जानते हैं कि लचर व्यवस्था है और इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि शिक्षा और व्यवस्था सबके लिए फ्री होनी चाहिए और अगर फ्री नहीं हो तो कम से कम सुलभ होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्र में हो। निजी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को डालने के बाद आप इसको सुलभ नहीं मान सकते हैं, ये महंगी होती चली जाएगी और आम लोगों से दूर होती चली जाएगी और इससे अंततः राष्ट्र का नुकसान होने वाला है। प्रेमनाथ उपाध्याय, संयुक्त सचिव, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, पटना डिवीज़न।